तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने ट्रायंगल्स के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अब आगे हम जो स्पेशल काइंड ऑफ थ्योरम पढ़ने वाले हैं वो ट्रायंगल्स से रिलेटेड है और स्पेशली ट्रायंगल्स के साइड्स के मिड पॉइंट से। ठीक है, इसीलिए इस थ्योरम का नाम दिया जाता है मिड पॉइंट थ्योरम। इसके अंदर दो थ्योरम्स हमें पढ़ने हैं, उनके प्रूफ भी हम देखने वाले हैं और उसके बाद उन पे बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी मतलब टॉपिक है ये, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं रहना है, बहुत आसानी से चीजें क्लियर कर दूंगा। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक मिड पॉइंट थ्योरम। स्टूडेंट्स आइए अब हम अपने पहले थ्योरम को प्रूव करते हैं। ठीक है, पहला थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स? द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, मीनिंग क्या हो गया इसका? जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। ठीक है, इसके दोनों साइड्स के जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं हम। ठीक है, EF नाम दे देते हैं इसको, ये ABC ट्रायंगल है। ठीक है, तो क्या बोल प्रूव करना है हमें स्टूडेंट्स? गिवन है कि ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है AB और AC साइड्स का, तो जो EF है ना वो BC के पैरेलल है, ये प्रूव करना है हमें। टू प्रूव EF इज पैरेलल टू BC। ठीक है, और गिवन क्या है? E and F are midpoints of AB and AC। ठीक है, AB और AC साइड के मिड पॉइंट्स है E और F। अच्छा स्टूडेंट्स, हमें यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना है? हम इसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हमें क्या करना है ना, हमें AB के पैरेलल एक ड्रॉ कर लेना है CD लाइन। ठीक है, यहाँ पे D को मैं करवा देता हूं इंटरसेक्ट। ठीक है, ये ऐसा कुछ है, सीन ऐसा है हमारे पास। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या हमने किया है? ड्रॉ CD पैरेलल टू AB। ठीक है, और पूरे को ज्वाइन किया है हमने। ठीक है, ओके। अब उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें इस और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, हमें क्या करना होगा? इस लाइन को इसके पैरेलल दिखाने के लिए हमें इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें क्या दिखाना होगा? हमें दो चीज दिखाना होगा स्टूडेंट। देखिए हमारे पास ये चीज तो पहले से मौजूद है कि ये साइड और ये साइड पैरेलल है, मतलब कि BE और CD भी क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। अब हमें BE इज इक्वल टू CD, बस यही दिखाना है। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ साइड्स अगर इक्वल और अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स, एक पेयर कोई अपोजिट पेयर, ठीक है, इक्वल आ जाए और पैरेलल अगर आ जाए तो वो क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। ये हमने देख लिया है। ठीक है, तो BE पैरेलल टू CD हमारे पास पहले से है, क्योंकि देखिए AB और CD पैरेलल है, तो AB लाइन में ही ना BE लाई कर रहा है, तो BE पैरेलल टू CD हमारे पास तो है ही। हमें बस क्या और निकालना है? हमें निकालना है BE इज इक्वल टू CD। जब ये हम प्रूफ कर लेंगे तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पहले हम AEF ट्रायंगल में और CDF या CFD ट्रायंगल में हम पहले बात कर लेते हैं। आइए, ठीक है, तो यहां देखते हैं इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CDF क्या क्या है हमारे पास? अच्छा, हमारे पास है स्टूडेंट्स, देख लीजिए, एंगल EAF इज इक्वल टू एंगल DCF। ठीक है, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चेक कर लीजिए, क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा? हाँ जरूर होगा, ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। ठीक है, अच्छा AF इज इक्वल टू FC होगा? बताइए। जी बिल्कुल होगा, क्योंकि F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। क्लियर है? अच्छा,
एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ डी, बताइए क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा? ठीक है, ये साइड और ये साइड तो इक्वल हो ही गया, क्या अब ये और ये एंगल इक्वल होगा? जरूर होगा, आपको पता है क्यों होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, खेल खत्म। तो बाय ए एस ए कंग्रुएंसी क्या हो गया स्टूडेंट्स? ट्रायंगल ए ई एफ इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी एफ। ओके, अच्छा, तो इससे क्या हो गया स्टूडेंट्स? इससे हमें हो गया कि ए जो है वो सी डी के बराबर है, ठीक है, बाई सीपीसीटी से, और ए जो है वो स्टूडेंट्स बीई के बराबर है। ऐसा क्यों है? सिंस ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है कि नहीं? कोई शक? तो इन दोनों से क्या मिल गया स्टूडेंट्स? देयरफॉर बीई इज इक्वल टू सी डी एंड बीई इज पैरेलल टू सी डी। तो दिस इंप्लाइज क्या स्टूडेंट्स? बीईडीसी, बीईडीसी इज अ पैरेललोग्राम। दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज ईएफ विल बी पैरेलल टू बीसी। खत्म। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? ईडी पैरेलल टू बीसी हो जाएगा। ईडी पैरेलल टू बीसी का मतलब क्या हो गया? ईएफ पैरेलल टू बीसी, क्योंकि ईएफ जो है लाइन सेगमेंट ईडी में ही ना लाई कर रहा है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया ईएफ इज पैरेलल टू बीसी। प्रूव्ड हो गया। हमें यही प्रूव करना था कि जो हमारा ये और ये मिड पॉइंट्स, दोनों साइड के मिड पॉइंट्स को अगर कोई लाइन ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, तो वो लाइन क्या होता है? थर्ड साइड के पैरेलल हो जाता है। हमें यही प्रूव करना था, हमें तो यही प्रूव करना था और हमने प्रूव कर भी दिया। ठीक है, होप कि समझ में आ गया हो। कॉन्ग्रुएंसी कैसे हुआ आइए फिर से देख लेते हैं। हमने क्या किया? पहला कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स की हमने ए बी लाइन के पैरेलल एक सीडी लाइन ड्रॉ किया है और ईएफ को प्रोड्यूस कर दिया डी तक। ठीक है, अच्छा, अब हमने इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में क्या क्या देखा? ये पैरेलल है और ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अच्छा, ये साइड और ये साइड इक्वल होगा क्योंकि एफ मिड पॉइंट है एसी का। उसके बाद ये और ये एंगल इक्वल है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो भाई एंगल साइड एंगल कन्ग्रुएंसी, ए एस ए कन्ग्रुएंसी, दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्रायंगल जैसे ही कन्ग्रुएंट होते हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं ना कि जो ये साइड है वो ये साइड के बराबर हो जाएगा सीपीसीडी से। अब ए जो है वो बी के इक्वल है। ऐसा क्यों? क्योंकि ई मिड पॉइंट हमारा गिवन है पहले से, तो बी किसके बराबर हो जाएगा? सीडी के। अब पहले से पता था हमें कि बीई पैरेलल है सीडी के, और हमें मिल गया बीई इज इक्वल टू सीडी, मतलब पूरा बीई डीसी क्या हो गया? बीई डीसी पैरेललोग्राम हो गया। अब बीई डीसी जैसे ही पैरेललोग्राम हो गया, हम बोल सकते हैं ना ये वाला साइड और ये वाला साइड भी पैरेलल है। ये वाला साइड में ईएफ भी तो आ जाता है ना, तो ईएफ पैरेलल टू बीसी हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन, नोट करिए झटपट, हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हमने जो पहला थ्योरम अभी देखा उसका एक कोरोलरी भी है। ठीक है, कोरोलरी क्या होता है आइए उसे भी देख लेते हैं। हमने प्रूव किया ये और ये ट्रायंगल दोनों क्या था? कन्ग्रुएंट था अभी जस्ट। ठीक है, सीन्स ट्रायंगल ए ई एफ इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी एफ। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास ई एफ इज इक्वल टू एफ डी भी तो आ जाएगा ना। ठीक है, अच्छा, ऑल्सो, तो EF इज इक्वल टू एफ डी का मतलब क्या हो गया? EF इज हाफ ऑफ ED। ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स। अच्छा, हमारे पास क्या है पहले से स्टूडेंट्स? हमने अभी जस्ट प्रूव किया कि ऑल्सो BEDC इज अ पैरेललोग्राम। हमने ये प्रूव किया है, तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? कि जो ED है वो BC के इक्वल है, तो मतलब हाफ ऑफ ED जो होगा वो हाफ ऑफ BC के बराबर होगा। मतलब EF जो है वो किसके बराबर है? हाफ ऑफ BC के बराबर है। ठीक है, तो ये केस भी आता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो कंप्लीट थ्योरम क्या बोलेगा? तब कंप्लीट थ्योरम देखिए ऐसा कुछ हो जाएगा कि व्हेन
we join the two midpoints of any two sides of a triangle. When we join the midpoints of any two sides of the triangle, then the line joining those midpoints is parallel to the third side and is also half of the third side. ये complete midpoint theorem फिर हो जाएगा. ठीक है क्या? आइए लिख लेते हैं उसे. Line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and is also equal to half of third side. मेरे हिसाब से ये पूरा कंप्लीट मिड पॉइंट थ्योरम हो जाना है. ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट भी याद रखना है क्या कि ये जो होता है ना इसका लेंथ इसके हाफ होता है. ठीक है, जिस साइड के पैरेलल होता है ये वाला साइड ना इसका लेंथ हाफ होता है एग्जैक्टली इसका. ठीक है, EF इज ऑलवेज हाफ ऑफ BC. ये भी एक कोरोलरी है इसका आगे का. ठीक है, ज्वाइन कर लेना इसे मिड पॉइंट थ्योरम का ही ये पार्ट है. ठीक है स्टूडेंट्स, इसको यूज करना है आपको डायरेक्टली. ठीक है, अंदर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे हम इसे यूज करने वाले हैं. अब आगे कन्वर्स में इसका चलते हैं. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे नोट कर लेना है आपको. स्टूडेंट्स अब हम अगले थ्योरम पे बात कर लेते हैं जिसे हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी कहते हैं. तो ये क्या बोलता है? ये बोल रहा है कि अगर किसी लाइन हम ड्रॉ करेंगे किसी एक साइड के मिड पॉइंट से, ठीक है, इस तरह की वो पैरेलल है किसी दूसरे साइड के, तो जो लाइन तीसरे साइड को क्या करेगा, जहां मीट कर रहा है उसको भी बाइसेक्ट कर देता है. ठीक है, फिर से आइए समझते हैं. जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC. हमने क्या किया, हमने एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया पैरेलली. ठीक है, BC के पैरेलली थर्ड साइड को. ठीक है, तो E तो मिड पॉइंट है, F भी मिड पॉइंट होगा, हमें ये प्रूव करना है. ठीक है, यहाँ पे गिवन क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ गिवन है EF जो है वो पैरेलल है BC के एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AB. ओके, टू प्रूव F इज मिड पॉइंट ऑफ AC. हमें F को मिड पॉइंट प्रूव करना है AC का. आप क्या करते हैं, फिर से स्टूडेंट्स वही काम करते हैं, AB के पैरेलली एक लाइन बनाते हैं. ठीक है, और ED को प्रोड्यूस करते हैं कुछ इस तरह से कि वो D पे जाके इस लाइन में मीट कर जाए. ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिर से इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे. ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, फिर से उसको क्लैरिफाई कर देते हैं. ड्रॉ CD पैरेलल टू AB. ठीक है स्टूडेंट्स. अच्छा, इन ट्रायंगल क्या पहले बात कर लेते हैं. आइए, सीन्स EF is parallel to BC, this implies ED is parallel to BC, and दूसरा पेयर क्या है हमारे पास, CD is parallel to BE. तो इन दोनों से क्या मिल गया स्टूडेंट्स, therefore BEDC is a parallelogram. प्रूव हो गया. ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी अ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो BEDC जैसे मान लीजिए ये और ये अपोजिट पेयर ऑफ साइड एक है, दोनों पैरेलल है. ये और ये अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स है, दोनों पैरेलल है. तो दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल होते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल में तो पैरेललोग्राम होता है, निश्चित है. ठीक है, तो जैसे ही ये पैरेललोग्राम प्रूव हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं ना कि BE जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, DC के बराबर हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, ऑल्सो BE इज इक्वल टू AE.
देयरफॉर AE किसके बराबर हो गया, DC के बराबर हो गया, तो इसे 1 मान लीजिए। ठीक है, अब आइए इन ट्रायंगल AEF, ठीक है, क्योंकि ये काम आएगा इसीलिए हमने इतना किया जद्दोजहद। एंड ट्रायंगल CDF में क्या क्या अब होगा देखिए। पहला बात, एंगल ये और ये इक्वल हो जाएगा, कोई माथा पच्ची वाली बात नहीं है। ठीक है, एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल CFD। क्यों हुआ ऐसा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कोई शक? अच्छा, एंगल FAE इज इक्वल टू एंगल FCD, ये क्यों हुआ स्टूडेंट्स? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कोई शक? अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स लिख सकते हैं AE इज इक्वल टू DC फ्रॉम 1। हो गया स्टूडेंट्स, तो ये और ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर बाय एंगल साइड कन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AEF इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDF। क्या होगा अब इससे स्टूडेंट्स? इससे ये होगा कि हम ये इज इक्वल टू ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज AF इज इक्वल टू FC। ठीक है, क्यों बोल सकते हैं ऐसा, ये भी आपको पता है मैं क्या लिखने वाला हूं, बाय CPGT। हो गया, और कुछ करने की जरूरत है मुझे अब नहीं? तो यहां से क्या लिख दिया हमने, देयरफॉर F इज मिड पॉइंट ऑफ AC प्रूव्ड। चलिए ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत कुछ ना वाई वाई करके अनक्लियर कर देता है और प्रूव भी नहीं किया हुआ ये क्वेश्चन, तो मैंने सोचा नहीं प्रूव कर देता हूं, आपको दिखा देता हूं। ठीक है, फिर से आइए देख लेते हैं कैसे। हमें क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हमें E दिया हुआ है, मिड पॉइंट है AB का, और EF जो है वो BC के पैरेलल है। तो हमने क्या किया, और हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स कि F जो है मिड पॉइंट है AC का, मतलब AF इज इक्वल टू FC दिखाना था। अच्छा, हमने क्या किया स्टूडेंट्स, EF को प्रोड्यूस किया है D तक। ठीक है, और D कैसा पॉइंट है, CD ऐसा है कि AB से वो पैरेलल है, हमने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक, अब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हमने कन्ग्रुएंसी प्रूव किया है, सिंस ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ये साइड और ये साइड को हमने इक्वल दिखा दिया है 1 से। ठीक है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एंगल साइड से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, कन्ग्रुएंट है। उससे क्या मिल गया स्टूडेंट्स, हमें फिर मिल गया ना ये इज इक्वल टू ये बाय CPCT से, बस ऐसे तो प्रूव करना था हमें, इतना ही इजी था ये। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अब अपने आसान से एक्सरसाइज पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करिए स्टूडेंट्स, आइए अपना एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, जिसके मिड पॉइंट्स हैं PQRS हर एक चारों साइड्स के। ठीक है, AC जो है वो डायगोनल से डॉटेड लाइन से देखिए ज्वाइन किया हुआ है। हमें दिखाना है स्टूडेंट्स की जो SR है वो AC के पैरेलल है और SR हाफ ऑफ AC है। फिर उसके बाद PQ इज इक्वल टू SR प्रूफ करना है, फिर उसी तरह PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या होगा। अच्छा, इन ट्रायंगल ADC वी हैव S and R midpoints of sides AD and DC। ठीक है, इस साइड के और इस साइड के इस पूरे ट्रायंगल में क्या है, ये मिड पॉइंट्स है S और R। तो जो लाइन ज्वाइनिंग होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके, थर्ड साइड के। ठीक है, देयरफॉर लाइन, यहां पे क्या लिख सकते हैं वो स्टेटमेंट मिड पॉइंट थ्योरम वाला, लाइन ज्वाइनिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल तो स्टूडेंट्स मिड पॉइंट थ्योरम वाले स्टेटमेंट क्या है उसको लिख देते हैं। ठीक है,
line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and is half of it। ठीक है, मैंने क्या बोला था, फुल स्टेटमेंट यही वाला आपको यूज करना है। अब डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं कि एस आर जो है वो क्या है, देयरफॉर एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी सी we can say कि PQ is parallel to AC and PQ is half of AC। अब ऐसा हम क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यहां भी तो P और Q मिड पॉइंट से AB और BC का, ठीक है, तो इसीलिए हमने सिमिलरली लिख दिया है। कोई शक? तो अब बताइए, सिंस PQ is half of AC, ठीक है, and SR is half of AC, this implies PQ is equal to SR and PQ is parallel to AC, SR is parallel to AC, this implies PQ is parallel to SR। So therefore PQRS is a parallelogram। प्रूव। बताइए कितना इजी था, सब कुछ प्रूव होते चला गया आप ही के सामने, सिर्फ एक थ्योरम ये वाला। ठीक है, क्या होता है ये थ्योरम, क्या बोला हमें, क्या सिखा गया ये थ्योरम, कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो ज्वाइनिंग होगा वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा और एग्जैक्टली हाफ होता है थर्ड साइड का ये। ठीक है, पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट है ये मिड पॉइंट थ्योरम का। अब उसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। अब इस ट्रायंगल में क्या देखा हमने कि ये और ये मिड पॉइंट्स हैं इस साइड के और इस साइड के, तो एस आर पैरेलल टू एसी हो जाएगा और एस आर हाफ ऑफ एसी हो जाएगा, लिख दिया हमने। उसी तरफ स्टूडेंट्स ए बी सी ट्रायंगल में भी ए बी और बी सी साइड के ये और ये मिड पॉइंट्स हैं, तो पी क्यू हो जाएगा पैरेलल टू एसी और पी क्यू हो जाएगा हाफ ऑफ एसी, लिख दिया हमने। अच्छा, जब एस आर पैरेलल टू एसी है और पी क्यू पैरेलल टू एसी है तो एस आर और पी क्यू दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, तो ये एस आर और पी क्यू भी क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गए। जब किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल हो जाए और पैरेलल हो जाए तो इस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। प्रूव हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स, आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, एबीसीडी दिया हुआ है हमें एक रोम्बस। ठीक है, एबीसीडी एक रोम्बस है। ओके, अच्छा, पीक्यूआरएस उसके साइड्स के मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली। हमें दिखाना है स्टूडेंट्स की जो पीक्यूआरएस है वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब रेक्टेंगल दिखाने के लिए हमें सबसे पहले इसे पैरेललोग्राम दिखाना होगा। उसके बाद क्या दिखाना होगा स्टूडेंट्स हमें कि किस कोई एक इंटीरियर एंगल, या तो ये एंगल या तो ये एंगल या तो ये एंगल 90 डिग्री है, कोई एक को 90 डिग्री दिखाना है। चलिए यही शो करते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, अच्छा यहां पे आइए, इन ट्रायंगल ए डी बी सीन्स एस पी आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड ए बी, therefore by midpoint theorem SP will be parallel to BD and SP is half of BD. Similarly, in triangle DCB
QR is parallel to BD and QR is half of BD from 1 and 2। क्या आ गया हमें स्टूडेंट्स? फ्रॉम 1 and 2 बताइए क्या हो जाएगा? PQRS is a parallelogram। प्रूव हो गया हमारे पास ये एक चीज। अब 90 डिग्री प्रूव करना है PQRS पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल। आइए अब उसे कैसे करना है देखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स ना, हम यहाँ n ले लेते हैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को m ले लेते हैं। क्या किया हमने स्टूडेंट्स? हमने रोम्बस के दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया। तो ये कितना होता है स्टूडेंट्स? ये 90 डिग्री। डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के वो आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैंने बताया है, आप देख लीजिए पीछे पलटकर। हम उसे यहाँ यूज करने वाले हैं और बस क्वेश्चन बन गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अब कैसे कंप्लीट है स्टूडेंट्स? देखिए BD जो है वो पैरेलल है QR के। अच्छा, नाउ यहां पे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स की OM जो है वो पैरेलल है QN के एंड ON जो है वो पैरेलल है MQ के। अब बताइए कैसे हुआ ये? देखिए कैसे हुआ। ये जो है ये इसके पैरेलल है तो इसीलिए QN क्या हो गया? OM के पैरेलल हो गया। ठीक है, OM और QN पैरेलल हो गया। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं ON जो है वो MQ के पैरेलल। ठीक है, अब ये क्यों बोल रहा हूं? सिमिलरली स्टूडेंट्स जो PQ होगा वो AC के पैरेलल हो जाएगा ना। तो PQ और AC के पैरेलल क्यों होगा? जब हम ABC ट्रायंगल में बात करेंगे। ठीक है, यहां ये कैसे आया? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इन ट्रायंगल ABC। बताइए ABC ट्रायंगल में हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो PQ क्या AC के पैरेलल हो जाएगा? तो हम बोल सकते हैं AMQ इज पैरेलल टू ON। अब बताइए ये पैरेलल टू ये है और ये पैरेलल टू ये है। जब किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट पेयर ऑफ बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल तो वो क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। तो यहां पे क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स की OMQN इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम का स्टूडेंट्स एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर एंगल MON इज इक्वल टू एंगल MQN। ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब MQN को हम PQR बोल सकते हैं। दिस इंप्लाइज एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। Also PQRS is a parallelogram। तो दिस इंप्लाइज क्या? PQRS is a rectangle। प्रूव्ड। क्या रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए यही ना चाहिए हमें कि और कुछ चाहिए होगा? हमें पैरेललोग्राम दिखाना है पहला केस और कोई एक एंगल 90 डिग्री। ठीक है, कैसे किया फिर से समझा देता हूं। हमने पहले PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ किया और वो कैसे करना है वो हमने देख लिया पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके करना है। ठीक है, इसको इसके पैरेलल दिखाया, फिर इसको इक्वल टू हाफ ऑफ दिस। उसी तरह फिर इसको इसके पैरेलल दिखाया, फिर इसको बोला इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस। तो मतलब ये और ये पैरेलल हो गए आपस में और ये इक्वल भी हो गए। मतलब PQRS सीधा सीधा क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। ठीक, अच्छा अब स्टूडेंट्स और उसके बाद क्या हो जाता है? हमने फिर पैरेललोग्राम के बाद क्या करना है? प्रूफ एक एंगल को 90 डिग्री दिखाना है। तो हमने डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया। अब वहां से क्या प्रॉपर्टी मिला कि डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। हमने इसको n माना, इस इंटरसेक्शन को इसको m मान लिया। तो OMQN को हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया। क्योंकि स्टूडेंट्स क्योंकि ये साइड जो था BD जो था वो पैरेलल था QR के। तो हम बोल सकते हैं OM और QN भी पैरेलल है। अच्छा, MQ पैरेलल टू AC हम बोल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से इन ट्रायंगल ABC में। तो मतलब MQ इज इक्वल टू ON हो गया कि नहीं? ठीक है, हम बोल सकते थे ना PQ पैरेलल टू AC मिड पॉइंट थ्योरम से। तो उसी तरह MQ जो हो जाएगा वो ON के पैरेलल हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो OMQN क्या हो गया? पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं।
तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होने का फायदा हम उठा लेंगे, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो गया। अब एम क्यू एन बोलिए 90 डिग्री या पी क्यू आर बोलिए 90 डिग्री, बात बराबर है। तो एक एंगल पी क्यू आर कहां, पी क्यू आर एस में क्या हो गया 90 डिग्री आ गया, मतलब सारे एंगल्स 90 डिग्री अपने आप हो जाने हैं साबित, क्योंकि पी क्यू आर एस तो पैरेललोग्राम है, तो इसीलिए पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल। टेंटन है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करिए इसे। आइए अपने अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, ये भी बहुत सिमिलर क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह ही। एबीसीडी एक रेक्टेंगल अब दे दिया आपको, और पीक्यू आर एस मिड पॉइंट से उसी के साइड्स के, अब आपको पीक्यू आर एस को रोम्बस प्रूव करना है यहाँ पे। तो हमें क्या दिखाना है स्टूडेंट्स, हमें दिखाना होगा पीक्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है जिसका सारा साइड्स क्या है, इक्वल है, खेल खत्म, इतना में ही हमारा हो जाएगा रोम्बस प्रूव। तो आइए देखते हैं इसे। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल डी सी बी, ठीक है, सिंस एस एंड पी आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD and AB and Q and R are midpoints, दूसरे ट्रायंगल में Q and R है, midpoints of DC and BC. Therefore, by midpoint theorem, SP is equal to half of BD. SP is parallel to BD and QR is equal to half of BD. QR is parallel to BD. हो गया, SP parallel to BD, SP half of BD, उसी तरह QR parallel to BD, QR half of BD. So this implies SP parallel to QR and SP is equal to QR, ठीक है। अच्छा, this implies PQRS is a parallelogram, ठीक है। अच्छा, इन ट्रायंगल, अब देखिए, अब थोड़ा दूसरे साइड से देखते हैं। अब एबीसी में और एडीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा। अभी फिलहाल इन दोनों का ही जरूरत है, ठीक है, ठीक है। पी क्यू और एस आर दोनों हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि पी क्यू जो है वो एस आर के बराबर आ गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आना ही था, ठीक है, ये आना ही है। लेकिन मुद्दा क्या है स्टूडेंट्स की, जो पी क्यू है और एस आर है वो दोनों हाफ ऑफ ए सी के बराबर है। अच्छा, अब हम स्टूडेंट्स जानते हैं, वी नो दैट इन रेक्टेंगल में क्या होता है स्टूडेंट्स, डायगोनल्स आर इक्वल, तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो अब आते हैं, ठीक है, अब क्या देखते हैं, अब देखिए एसपी हाफ ऑफ बीडी के बराबर है, क्यू आर हाफ ऑफ बीडी के बराबर है, और बीडी जो है वो एसी के बराबर है। तो एसपी और एस आर, एसपी और पी क्यू सब तो बराबर हो गया क्या। तो इसको अगर आप 1 मानते हैं और इस पूरे पोर्शन को अगर आप 2 मानते हैं और इसको आप 3 मान लीजिए, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी।
and PQRS is a parallelogram, therefore PQRS is rhombus proved। ठीक है, रोम्बस होने के लिए क्या दिखाना है, उस पैरेललोग्राम के सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए। अब ये बताइए, जब ये दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, अब ये इस डायगोनल के बराबर है, ये इस डायगोनल के बराबर है, और ये वाला इस डायगोनल के बराबर है, ये वाला इस डायगोनल के बराबर है, तो चारों साइड्स भी तो इक्वल हो गए ना। ठीक है, इस डायगोनल के बराबर नहीं है, हाफ ऑफ दिस डायगोनल के बराबर है ये दोनों साइड्स, और ये दोनों जो साइड्स है वो इसके हाफ के बराबर है। ठीक है, तो जब चारों साइड्स जो हैं वो दोनों डायगोनल्स के हाफ के बराबर हैं, तो मतलब चारों साइड्स आपस में क्या इक्वल भी हो गए, क्योंकि दोनों डायगोनल्स भी तो इक्वल होंगे ना, तो दोनों डायगोनल्स के हाफ भी इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब चारों साइड्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बस यही था, हमें प्रूव करना था। ठीक है, यही मेथड था इसे प्रूव करने का, नोट कर लीजिए। बहुत इजी है लॉजिक, आपको बैठ के बस ना सिक्वेंसली चीजों को समझना है, देखना है, और खत्म है खेल। ये वर्कशीट बहुत आसान है, वन ऑफ द इजीएस्ट वर्कशीट्स है पूरे आपके बुक का। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम पे बस डिस्कशन चल रहा है, कुछ मैथ्स नहीं बना रहे हम। ओके, आइए अपने अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, क्लियर दिख रहा है। BD एक डायगोनल है। ओके, अच्छा, E मिड पॉइंट है AD साइड का। ठीक है, ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू E से एक लाइन बनाया गया पैरेलली AB के। ठीक है, अब BC को इंटरसेक्ट कर रहा है F पे, हमें F को मिड पॉइंट दिखाना है BC का। अब देखिए दो ट्रायंगल्स हमें यहाँ दिख रहे हैं, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। अच्छा, गिवन क्या है स्टूडेंट्स, हम वो लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास दो बातें हैं, पहली बात है AB जो है वो DC के पैरेलल है, और EF जो है वो पैरेलल है AB के। इसका मतलब है EF पैरेलल टू AB DC भी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल हम उठा लेते हैं, इन ट्रायंगल DAB we have E as mid point of AD and EG is parallel to AB. Therefore, by converse of midpoint theorem, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, DG इज इक्वल टू GB हो जाएगा। G मिड पॉइंट हो जाएगा इस साइड का। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, नाउ इन ट्रायंगल, अब चलेंगे दूसरे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BCD we have G is midpoint of BD and GF is parallel to DC। बताइए, EF पैरेलल टू CD हमने दिया, DC लिख दिया है, तो उसी तरह GF भी तो पैरेलल हो जाएगा DC के। ठीक है, अच्छा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना GF पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई करना है। ठीक, तो GF जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, DC के। हमें दो चीज ये दे दिया है कि ये मिड पॉइंट है और ये लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड है, मतलब ये लाइन दूसरे साइड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा CF इज इक्वल टू FB। This implies F is midpoint of CB proved। यही प्रूव करना था, लीजिए डन, कुछ नहीं करना था। इस ट्रायंगल में हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाया तो हमें ये साइड और ये साइड इक्वल मिल गया। अब हमने फिर इस ट्रायंगल को उठा लिया, अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, ये पैरेलल टू ये दिया हुआ है और ये मिड पॉइंट है, मतलब एफ भी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। नोट कर लीजिए, बहुत ही इजी है। देखिए डिस्कशन चल रहा है, कुछ तो है नहीं, हवा हवा ही है पूरा वर्कशीट। आइए अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। E और F जो है मिड पॉइंट्स है, AB साइड का मिड पॉइंट E है और CD साइड का मिड पॉइंट F है। हमें दिखाना है स्टूडेंट्स की जो DB है ना डायगोनल, उसको ट्राइसेक्ट कर रहा है AF और EC, ठीक है। मतलब DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ हमें प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें टू प्रूफ क्या करना है, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, हमें ये दिखाना है, ठीक है। आइए, ट्राइसेक्ट का मतलब DB डायगोनल को इक्वल 3 पार्ट्स में बांट रहा है। चलिए, हमें पहले सबसे पहले इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा स्टूडेंट्स, AECF को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो अब आइए, सिंस AB is parallel to CD, this implies FC is parallel to AE, पहला चीज। अच्छा, DC is equal to AB, this implies half of DC is equal to half of AB, this implies what? This implies AE is equal to FC. Therefore AECF is a, कोई शक? अभी भी नहीं समझ में आया? हमने इसको और इसको इक्वल प्रूफ कर दिया, इसको और इसको पैरेलल प्रूफ कर दिया ऊपर में। तो अब बताइए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर इक्वल और पैरेलल हो तो वो क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। प्रूव हो गया हमारा। अच्छा, अब आते हैं स्टूडेंट्स हम अपना, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं कि AF जो है वो पैरेलल है CE के, तो हम ये भी बोल सकते हैं PF जो पैरेलल है CQ के, ठीक है। तो आइए अब इन ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल में बात कर लेते हैं, ठीक है, DQC। बस इन ट्रायंगल DQC वी हैव F is midpoint of DC and PF is parallel to QC। बताइए, F जो है इस साइड का मिड पॉइंट है और PF जो है वो पैरेलल है QC के। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, DP इज इक्वल टू PQ, ये आ गया। अच्छा, अब आते हैं स्टूडेंट्स हम ट्रायंगल BPA में, ठीक है ना। इन ट्रायंगल APB वी हैव E इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड EQ is parallel to AP, है कि नहीं? अरे ये पूरा लाइन जब पैरेलल है तो ये पार्ट और ये पोर्शन भी तो पैरेलल हो जाएगा। तो यहां भी therefore by converse of midpoint theorem we have what? EQ is क्या बोल दिया मैंने, ये और ये तो इक्वल है, E मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये और ये पैरेलल दिया हुआ है, तो इसका मतलब BQ इज इक्वल टू PQ। तो 1 और 2 से क्या मिल गया स्टूडेंट्स हमें, कि तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। प्रूव्ड। ट्राइसेक्शन का मतलब ही यही होता है कि 3 इक्वल पार्ट्स में पूरे लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है, ठीक है। अब फिर से देख लेते हैं। आइए, हमने पहले इस क्वाड्रिलेटरल को AECF को पैरेललोग्राम प्रूफ किया, कैसे किया देख लिया हमने, आसानी से किया है, ठीक है। उसके बाद हमने इस ट्रायंगल को उठाया स्टूडेंट्स, क्यों उठाया, ताकि हमें देखिए ये साइड में आराम से मिड पॉइंट है हमारे पास F, और ये पैरेलल है, तो DP इज इक्वल टू PQ हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। अच्छा, उसके बाद फिर स्टूडेंट्स हमने APB ट्रायंगल में बात करना शुरू किया। क्या, E जो है मिड पॉइंट है AB साइड का और QE है जो पैरेलल है AP के, उसी तरह क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू PQ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 1 और 2 से हमें फिर क्या मिल गया कि DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB या BQ, हो गया प्रूफ, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं हम।
आइए अपने अगले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन क्या है, हमें दिखाना है कि लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, हमारे पास मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये जो मिड पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करते हैं ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब इन शॉर्ट हमें क्या पहले प्रूफ करना है, हमें पहले प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपस में बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा वहां से। हमें प्रूफ यही करना है कि पी आर जो है वो क्यू एस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमें इसके लिए सिंपली पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम दिखाना है और कुछ नहीं। तो बहुत आसान है, आइए कुछ करने का जरूरत ही नहीं है स्टूडेंट्स इसमें। तो अब इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल डी सी बी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, सीन्स एस पी आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड ए बी, ठीक है, एंड क्यू आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ डी सी एंड बी सी। तो इस बड़े से ट्रायंगल में ये और ये मिड पॉइंट है, मतलब ये पैरेलल टू ये हो गया, एंड एस पी इज हाफ ऑफ बी डी, ठीक है, ऑल्सो। अब डीसीबी में, डीसीबी ट्रायंगल में भी तो मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगा, क्योंकि ये और ये मिड पॉइंट्स हैं। तो क्यू आर पैरेलल टू बी डी एंड क्यू आर इज हाफ ऑफ बी डी। इन दोनों से स्टूडेंट्स क्या देख सकते हैं, देयरफॉर एस पी इज इक्वल टू क्यू आर एंड एस पी इज पैरेलल टू क्यू आर। दिस implies PQRS is a parallelogram। अब तो आंख बंद कर कर भी आप बना सकते हैं, बेसिकली इस चीज को दिखा सकते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। वी नो दैट डायगोनल्स, ठीक है, जितनी भी मेहनत हमने पहले की वो अब फल दिखा रहा है। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। Therefore, PR and QS bisect each other। हमें यही प्रूफ करना था। क्या दिया हुआ था स्टूडेंट्स, दिया हुआ था स्टूडेंट्स की क्वाड्रिलेटरल है और मिड पॉइंट्स चारों साइड्स के दे दिए हैं आपको। आपको प्रूफ करना है कि ये और ये, ठीक है, पी आर और क्यू एस आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो हमें सिंपली इसको खाली पैरेललोग्राम ही तो दिखाना है। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बस हमने जैसे ही पैरेललोग्राम प्रूफ किया, हमने ये स्टेटमेंट लिख देना है, खेल खत्म। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आइए अपने आखिरी क्वेश्चन के इस चैप्टर का, ठीक है, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल सी पे राइट एंगल है, ठीक है। अच्छा, एक लाइन ड्रॉ किया गया मिड पॉइंट ए बी के मिड पॉइंट से, ए बी का मिड पॉइंट एम है, उससे एक लाइन ड्रॉ किया गया ए सी पे डी तक, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स की डी जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का, एम डी लाइन जो है वो ए सी पे परपेंडिकुलर है, और फिर ये केस प्रूव करना है, ठीक है। तो पहला दो केस तो बहुत ही आसान है, आइए देख लेते हैं कैसे, ठीक है। पहला डी पॉइंट प्रूव करना है, तो इन ट्रायंगल ए सी बी सीन्स एम इज midpoint of AB एंड, और क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, DM जो है वो पैरेलल टू BC है, therefore by converse of midpoint theorem क्या हो गया स्टूडेंट्स, AD is equal to DC। this implies D is midpoint of AC proved। Since DM is parallel to BC, therefore
एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कैसे हुआ स्टूडेंट्स? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, देख लीजिए। ये 90 डिग्री हो जाएगा इसके, क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है इसीलिए। तो दिस इंप्लाइज AD इज परपेंडिकुलर टू AC, प्रूव्ड। हमारा दूसरा भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है। हमने पहले को तो प्रूव कर ही दिया है यहाँ पे। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरे के लिए स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल हमें लेना होगा ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM। क्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? AD इज इक्वल टू DC, एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल CDM। ये भी तो 90 डिग्री होगा ना, ठीक है। अच्छा, और क्या होगा स्टूडेंट्स? DM कॉमन, ये कॉमन है, ये प्रूव्ड एबव है, और ये ईच 90 डिग्री है। तो बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ट्रायंगल ADM विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDM। अब बताइए, अब तो आपकी मर्जी चलनी है, हमारी मर्जी चलनी है। अब हमारी मर्जी क्या है? हमारी मर्जी है कि CM और AM इक्वल हो जाए। तो CM इज इक्वल टू AM। ऑल्सो AM is half of AB, therefore CM is equal to AM is equal to half of AB, proved। खेल खत्म। हलवा क्वेश्चन था, हलवा। इससे इजी वर्कशीट बोला ना मैं, पूरे मैथ्स के बुक में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बस समझने की देरी है। क्या था यहाँ पे? कुछ नहीं था। ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये पैरेलल हो गया लाइन इसके, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से क्या बोल दिया हमने कि D मिड पॉइंट है AC का, तो AD इक्वल टू DC लिख लिया। अब इसे हम आगे यूज करेंगे। अच्छा, दूसरा चीज क्या है? MD को AC के पैरेलल प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स ये और ये लाइन पैरेलल है। अब ये एंगल 90 डिग्री है विथ ट्रांसवर्सल AC, तो ये भी एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से एक दूसरे के। खत्म। अच्छा, अब ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो अब इन ट्रायंगल ADM और ट्रायंगल CDM ये इक्वल टू, ये हमने ऊपर प्रूफ कर लिया, ये साइड कॉमन है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है यहाँ और यहाँ दोनों 90 डिग्री है। तो मतलब बाई SAS से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब AM इज इक्वल टू CM हो जाएगा। अच्छा, AM जो है वो हाफ ऑफ AB है, क्यों? क्योंकि M मिड पॉइंट है AB का, दिया हुआ है पहले से। तो AM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, प्रूव्ड हो गया हमारा। बहुत इजी क्वेश्चन था, नमूना था, कुछ नहीं था, ठीक है। नोट करिए, मजा आया? कमेंट बॉक्स में तो जरूर बड़े बोलिएगा आप, सर क्या हलवा चैप्टर है, ठीक है। और बोलिएगा जरूर, हिम्मत नहीं हारने का, मैं आपके साथ हूं, ठीक है। नोट करिए। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको आज का ये लेक्चर? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और जैसा कि मैं कहते आया हूं, हलवा था पूरा का पूरा वर्कशीट, ठीक है। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। इसी तरह हम बनाते रहने वाले हैं मैथमेटिक्स। आपके लिए मैं जितना हो सके उतना आसान करके चीजों को लाऊंगा। अगले लेक्चर का इंतजार करिए, तब तक के लिए खाते पीते मस्त बिंदास रहिए एंड टेक केयर।